नमस्ते। क्या कभी आपने सोचा है कि जब इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो एक चमत्कार, एक मिरेकल उसकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। आज मैं आपको बाइबल के कुछ ऐसे ही 5 मिरेकल्स के बारे में बताऊंगी, जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि उम्मीद और ईमान की ज़िंदा मिसालें हैं। ये कहानियाँ दिल को छू जाती है और हमें दिखाती है कि विश्वास के साथ सब कुछ मुमकिन है। सबसे पहला मिरेकल एक शादी में होता है, जब यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया था। एक शादी हो रही थी काना ऑफ गैलीली नाम के एक गांव में। वहाँ यीशु की माँ मैरी मौजूद थी और यीशु अपने शिष्यों के साथ शादी में बुलाए गए थे। शादी के बीच में ही शराब खत्म हो गई। उस जमाने में ये बहुत बड़ी शर्म की बात होती थी। तब यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास शराब नहीं है। यीशु ने कहा कि माँ, मेरी घड़ी अभी नहीं आई। फिर भी मैरी ने नौकरों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वही करो। वहाँ पास ही 6 बड़े पत्थर के मटके रखे थे, जो शुद्धि के पानी के लिए होते थे। हर मटका लगभग 20-30 गैलन का था। यीशु ने उनसे कहा, इन मटकों को पानी से पूरा भर दो। नौकरों ने पानी ऊपर तक भर दिया। फिर यीशु ने कहा, अब कुछ निकालो और मेहमानों के प्रमुख के लिए ले जाओ। जब प्रमुख ने टेस्ट किया, उसकी आंखें चमक उठी। वो दूल्हे से बोला, अक्सर लोग पहले बेस्ट वाइन सर्व करते हैं और जब लोग पीने लगते हैं तब ऑर्डिनरी वाइन देते हैं, लेकिन तुमने तो बेस्ट वाइन अब सर्व की। सब हैरान थे। सिर्फ सर्वेंट्स, मैरी और यीशु के शिष्य जानते थे कि ये पानी शराब कैसे बन गया। बाइबल कहता है ये यीशु का पहला मिरेकल था, जिसमें उसने अपनी महिमा दिखाई और उसके शिष्य उस पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिरेकल नहीं था। यीशु कह रहे थे, मैं तुम्हारी कमी को अपनी बरकत से पूरा कर दूंगा। शादी में शराब खत्म हो गई थी, लेकिन यीशु ने सिर्फ उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, उन्होंने उन लोगों को सबसे अच्छी वाइन दी। ऐसे ही हो सकता है आज आपके जीवन में पैसे की कमी हो, प्यार की कमी हो या आशा कम पड़ गई हो। यीशु आपके पानी को वाइन में बदल सकते हैं। जो आपके पास थोड़ा है उसे वो कुछ बेहतरीन बना सकते हैं। जब हम अपने हाथों में जो थोड़ा सा है वो यीशु को देते हैं, वो उसे बदल कर कुछ ऐसा बना देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज आप जिस कमी का सामना कर रहे हो उसे लेकर यीशु के पास जाओ। शायद आपको लगता हो कि अब देर हो चुकी है, पर यीशु का वक्त हमेशा सही होता है और जब वो देते हैं तो सबसे बेहतरीन देते हैं। अगला मिरेकल और भी अद्भुत है। एक दिन 5000 लोग यीशु का संदेश सुनने आए, लेकिन खाने के लिए सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी। लेकिन उनके हाथों से वो छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी बरकत बन गई कि सब लोग पेट भर के खाए और फिर भी खाना बच गया था। जब यीशु ने सुना कि जॉन द बैप्टिस्ट का कत्ल हो गया है, उनका दिल उदास हो गया। वो किश्ती में अकेले एक सुनसान जगह चले गए, लेकिन भीड़ उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। शहरों से लोग पैदल चलकर उनके पीछे आ गए। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उनका दिल उन पर पिघल गया। उन्होंने उनके बीमार लोगों को चंगा किया, उनका दुख दूर किया। शाम होते ही शिष्यों ने आकर कहा, ये जगह सुनसान है, समय बीत चुका है, भीड़ को भेज दो ताकि वो गांव जाकर अपने लिए खाना ले लें। यीशु ने जवाब दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने हैरानी से कहा,
हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। फिर उन्होंने भीड़ को घास पर बैठने को कहा। उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद किया, रोटी तोड़कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने भीड़ में बांट दी। सब लोग खाते रहे जब तक पेट भर ना गया, और जब बचा हुआ खाना इकट्ठा किया गया 12 टोकरियां और बची हुई थी। सिर्फ आदमियों की संख्या लगभग 5000 थी। इसके अलावा औरतें और बच्चे अलग। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा सच सिखाती है। जब हम अपना छोटा सा भी यीशु के हाथों में दे देते हैं, वो उसे बढ़ाकर हजारों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। शायद आपके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा समय या ज्यादा प्रतिभा ना हो, पर जो थोड़ा सा भी आपके पास है, जब आप उसे यीशु को देते हो, वो उसे बदलकर आपके सोच से भी ज्यादा बड़ा बना देते हैं। आज हो सकता है आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, लेकिन यीशु के हाथ में आपका थोड़ा किसी के लिए जीवन बदलने वाला बन सकता है। तीसरा मिरेकल है एक अंधे आदमी की कहानी। यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा। वो जन्म से अंधा था और भीख मांग रहा था। चेले पूछते हैं, प्रभु, ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने या इसके माँ बाप ने पाप किया? यीशु ने जवाब दिया, नहीं, ना इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने। ये इसीलिए हुआ ताकि इसके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हो। फिर यीशु ने जमीन पर थूक दिया, मिट्टी बनाई और उस आदमी की आंखों पर लगाई और कहा, जा सिलोम तालाब में जाके अपनी आंखें धो ले। वो गया, अपनी आंखें धोई और जब वापस आया तो जिंदगी में पहली बार उसने रोशनी देखी। उसके पड़ोसी और जो लोग उसे भीख मांगते देखते थे हैरान रह गए। कुछ कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति है जो भीख मांगता था? कुछ बोले, नहीं, ये उस जैसा लगता है। लेकिन उसने खुद कहा, मैं वही हूँ। जब उन्होंने पूछा, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तो उसने जवाब दिया, वो व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, उसने लेप बनाया, मेरी आंखों पर लगाया और मुझे सिलोम जाकर धो लेने को कहा। मैं गया, धोया और अब मैं देख सकता हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शारीरिक अंधेपन की नहीं है, ये दिल और जीवन के अंधेपन की भी कहानी है। यीशु ने सिर्फ उस आदमी को देखने की शक्ति नहीं दी, बल्कि उनके जीवन को नई रोशनी दी। आज हम शारीरिक रूप से देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम अपनी जिंदगी की दिशा ना जानते हो। कभी कभी हम उलझन, गम या निराशा के अंधकार में होते हैं, जहां हमें कुछ समझ नहीं आता। यीशु हमें ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें रोशनी दिखाने आया हूँ। एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें नए रास्ते, नए उम्मीद और नई जिंदगी दे। बस एक कदम लेना है, उसकी बातों को मानना है और उसके दिखाए गए रास्ते पर चलना है। जैसे उस अंधे ने शिलोम जाकर अपनी आंखें धोई, वैसे ही हमें अपने दिल को यीशु के पास ले जाकर साफ करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम भी अपने जीवन की पहली असली रोशनी देखते हैं। चौथा मिरेकल समुंदर के बीच में होता है। गैलीली का समुंदर, रात का समय। यीशु अपने चेलों को नाव में भेज देते हैं और खुद प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। रात के चौथे पहरे, तूफान था, लहरें तेज थी। तब यीशु पानी पर चलकर उनके पास आए। जब शिष्यों ने उसे पानी पर चलते देखा तो वे घबरा गए और बोले, ये तो कोई भूत है। डर के मारे वो चिल्लाने लगे, पर तुरंत यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ, हिम्मत रखो। अब पीटर ने कहा, प्रभु, अगर आप ही हैं तो मुझे पानी पर चलकर आपके पास आने का हुक्म दीजिए। यीशु ने कहा, आओ।
पीटर किश्ती से उतरकर पानी पर चलने लगा और यीशु की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने तेज हवा देखी तो वो डर गया, डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मुझे बचाइए। तुरंत यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ा और कहा, हे कम विश्वास वाले, तुमने क्यों शंका की? जब यीशु किश्ती में चढ़ गया तो हवा शांत हो गई और शिष्यों ने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। जिंदगी के तूफानों में यीशु हमेशा पास होते हैं, हाथ बढ़ाकर बचाने के लिए। दोस्तों, जिंदगी के तूफान अलग अलग रूप में आते हैं। कभी पैसे की परेशानी, कभी सेहत का बोझ, कभी रिश्ते का दर्द या फिर कभी अकेलापन। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपनी नज़र यीशु पर रखते हैं, हम तूफान के पानी पर भी चल सकते हैं। लेकिन जब हम अपना ध्यान हवा, लहरों या समस्याओं पर लगा देते हैं तो हम डूबने लगते हैं। यीशु हमेशा पास होते हैं, कभी एक दोस्त के सहारे, कभी एक अनजानी शक्ति के रूप में या फिर कभी एक ऐसा पल के रूप में जो हमें संभाल लेते हैं। वो सिर्फ हमसे एक चीज़ चाहते हैं और वो है विश्वास। अगर आप अपने तूफान में डूब रहे हो, उनका हाथ पकड़ो। वो हमेशा कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ, हिम्मत रखो। आखिरी मिरेकल जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है लाजरस का। एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजार था। वो बैथनी गांव का था जहाँ उसकी बहनें मैरी और मार्था रहती थी। लाजार बीमार था तो बहनें ने यीशु को संदेश भेजा, प्रभु जिससे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। जब यीशु ने ये सुना तो उसने कहा, ये बीमारी मौत पर समाप्त नहीं होगी, बल्कि इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। फिर भी वो 2 दिन उस जगह रुका। उसके बाद उसने अपने शिष्यों से कहा, चलो वापस जुदेया चलते हैं। हमारा दोस्त लाजार सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। जब यीशु बैठनी पहुंचा तो पता चला कि लाजार के मौत हुए 4 दिन हो चुके हैं। मार्था ने मिलकर कहा, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरता नहीं। पर मैं जानती हूँ कि जो भी आप परमेश्वर से मांगेंगे वो देगा। यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने कहा, मुझे पता है, अंतिम दिन के पुनरुत्थान में वो जी उठेगा। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। मैरी भी आई रोती हुई और जो लोग उसके साथ थे वो भी रो रहे थे। उनके दर्द को देखकर बाइबल कहती है यीशु का दिल भी पिघल गया और उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। यीशु ने पूछा, उसे कहाँ रखा है? वो लोग उसे कब्र पर ले गए। वो एक गुफा थी जिसका मुंह पत्थर से बंद था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मार्था ने कहा, प्रभु 4 दिन हो गए, अब तो बदबू आएगी। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगी? पत्थर हटा दिया गया। यीशु ने आसमान की तरफ देखकर कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी बात सुनी, ताकि ये लोग विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। फिर उसने जोर से पुकारा, लाजार बाहर आ। और लाजार बाहर आया। उसके हाथ पैर कपड़ों से बंधे हुए और चेहरे कपड़े से ढका हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो ताकि वो जा सके। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा सच बताती है। यीशु के लिए कभी भी टू लेट नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे सपने मर चुके हैं, हमारे रिश्ते टूट गए हैं, हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। पर यीशु के लिए कुछ भी संभव है। वो मौत को भी जीत सकता है।
अगर वो लाज़ार को 4 दिन बाद जिंदा कर सकते हैं, तो वो आपके मर चुके सपनों को भी फिर से जिंदा कर सकते हैं। आपके जीवन का वो काम जो आपको लगता है कि अब मुश्किल है, वो रिश्ते जो टूट गए हैं, वो खुशी जो आपने खो दी है, यीशु के एक शब्द से सब कुछ बदल सकता है। हमें बस विश्वास रखना है, अपने दिल की रुकावट और शक को दूर करना है, ताकि यीशु का जीवन देने वाला शब्द हमारे जीवन में गूंज सके। और जो उस पर विश्वास करता है, उसके लिए जीवन भर का वादा है। दोस्तों, ये 5 मिरेकल्स सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। ये हमें ये दिखाता है कि लाइफ कितनी भी टफ क्यों ना हो, जब हमारा विश्वास स्ट्रांग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ इनमें से कौन सा मिरेकल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। याद रखिए, मिरेकल्स अभी भी होते हैं, बस हमें अपनी आँखों और दिल को खुला रखना है। धन्यवाद।